जयपुर के राजा द्वारा बनवाया गया ये चक्र है, जिसके द्वारा हम लोग ग्रह नक्षत्रों की गति देखते थे, या जिसको अब जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है, या जो भी चीज़ें हैं। तो इस विद्या को राजाओं का समर्थन प्राप्त था, लेकिन आज इस विद्याओं को हिंदू धर्म का पार्ट मान लिया गया है। और जब इन विद्याओं को, इन सनातन विद्याओं को हिंदू धर्म का पार्ट मान लिया गया है, तो शासन सरकार इन विद्याओं के विकास में बिल्कुल रुचि नहीं लेती है। उनका कहना है भारत एक सेकुलर देश है, ऐसे में किसी धर्म विशेष की विद्या के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ये विज्ञान है, ये धर्म का पार्ट नहीं, जबकि ये एक विज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे विश्व में ज्योतिष, पूरे विश्व में हमारी जो सनातन ज्ञान है, सनातन जीवन शैली के जीने का तरीका है, उस पर रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश के अंदर, जहां पर अपने सनातन ज्ञान, वैदिक ज्ञान को अनावश्यक धर्म से जोड़ करके उसको छिपाया, उसको नष्ट किया जा रहा है, वहां पर वह कौन सा मार्ग हो सकता है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने सनातन ज्ञान को विकसित कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान से लाभान्वित? जी, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बड़ा गंभीर भी है और समाज के लिए उपयोगी भी है कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी चीज़ें हैं, वह धर्म विशेष के लिए है या क्या है। वस्तुतः पहले तो धर्म शब्द भारत में बड़ा व्यापक है। धारणात् धर्मम इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा। धर्म वह है जो धारण करे, जो समाज को धारण करे, जो प्रजा को धारण करे। धर्म वह नहीं है जो कुछ लोगों को बांट दे कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये जौन है। जो भी मानवीय है, जो मनुष्य है, हमारा जो भारतीय सनातन धर्म है, वो ये कहता है कि मनुष्य समाज का सबसे उत्कृष्ट प्राणी है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हैं, चींटी जैसे जो जीव हैं, जो पृथ्वी पर रेंग के चलते हैं, उनकी भी चिंता करे। उनसे ऊपर जो पशु पक्षी हैं, उनकी भी चिंता करे। उनसे ऊपर जो मनुष्य हैं, जो गरीब मनुष्य हैं, उनकी भी चिंता करे। हर प्राणी की चिंता करे। इस तरीके से हमारा भारतीय सनातन परंपरा यह कहती है कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो सभी मनुष्य तो सुखी हो ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः होना ही चाहिए। अन्य प्राणी भी, अन्य जीव भी सब सुखी रहें और सबके सुख की चिंता हमें करनी चाहिए और हम करते हैं। तो इसलिए कभी यह तो जिस दिन सब लोगों को क्लियर होगा कि वस्तुतः कोई हिंदू धर्म जैसी बात नहीं है, यह जो जिसको हिंदू धर्म माना जाता है, यह सनातन शाश्वत मानवीय या प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, जिसको ऋत कहा जाता है। अपने वैदिक साहित्य में ऋत शब्द प्रयोग किया गया था कि जो भी मानवीय प्रवृत्ति है, जो भी प्राणी जगत की प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप रहना ही ऋत है। तो उस ऋत के अनुरूप चलना, उसी से ऋतु शब्द आया। ऋतु के अनुरूप हम लोग अपने वस्त्र आदि बदलते हैं। तो जब लोगों को यह पता चलेगा कि यह जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, और योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये जो वो है वेदांत, यह सब जो विद्याएं हैं, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की विद्याएं हैं, जो ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, जो मुक्ति की बात करते हैं, यह सब बातें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। यह तो समस्त प्राणी जगत के लिए है। और यहाँ तक कि जो चींटी है, जो रेप्टाइल्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, वह सब भी अपनी योनि से ऊपर उठते हुए क्रमशः मनुष्य की योनि में आएंगे और फिर वहाँ से सबको जाके मुक्ति का होना है, सबको मुक्त होना है। और मुक्त कैसे होगा? मुक्त वही होगा जिसको विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। वह विद्या होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे। वह विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें बंधनग्रस्त करे। वह विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें फ्रस्ट्रेट करे। वह विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें बहुत केवल रुपए, पैसे और धन आदि की प्राप्ति के लिए लोलुप बनाए। वस्तुतः हमें ज्ञान यह होना चाहिए कि हम समाज का भी हित करें, लोक हित करें, परिवार का हित करें, कल्याण करें और सारी सृष्टि को, सबको अपना कुटुंब माने। यह भाव होना चाहिए। और भारतीय जब नई पीढ़ी हमारी यह सब जान के आएगी, समाज को देगी, तो समाज वैसे ही उसको सम्मान देगा और समृद्धि और शांति सब कुछ प्राप्त होगी।